जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंग्लैंड के लिए कुछ खास नहीं रही। इंग्लैंड की टीम लगातार 2 मैच हारकर सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो चुकी है और अब खराब प्रदर्शन के कारण जो सबसे बड़ा भूचाल इस समय इंग्लैंड क्रिकेट में आया है वो ये है कि इस खराब प्रदर्शन के बाद में इनके कप्तान जॉस बटलर ने वनडे और टी20 टीम की कप्तानी को छोड़ने का फैसला किया है। बटलर 1 मार्च को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बटलर की कप्तानी में इंग्लिश टीम ने को अफगानिस्तान ने 8 रनों से हराया था और क्या शानदार हराया था। और इंग्लैंड के लिए ये एक शर्मनाक हार थी। उस हार के बाद ही बटलर ने कप्तानी छोड़ने के मैसेजेस दे दिए थे। बटलर ने कहा था कि मैं इस समय कोई जज्बाती बयान नहीं दूंगा, लेकिन अपने और दूसरे खिलाड़ियों के बारे में ज़रूर सोचूंगा। हम सभी पॉसिबिलिटीज़ पर इस समय विचार कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है और मुझे लगता है कि हम इस मैच को जीत सकते थे, एक और शानदार मैच, लेकिन हम हार गए। अब जॉस बटलर ने ये बड़ा फैसला लिया है। जॉस बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड भारत में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का और वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, इसके बाद मतलब इन दोनों में ये नाकाम रहा था। इसके बाद अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनकी टीम कुछ खास कर नहीं पाई। मतलब क्या नहीं खास कर पाई, दोनों ही मैच हार गए, तो खास की तो जो गुंजाइश खत्म हो गई। तो ऐसे में अब उन्होंने कप्तानी छोड़ने का जो फैसला लिया है उसके लिए वो वाकई में पक्के हो चुके हैं। देखा जाए तो इंग्लिश टीम वनडे इंटरनेशनल में लगातार इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूं तो लगातार करीब 6 मुकाबले ये टीम हार चुकी है। 6 मुकाबले, ये कोई कम मैचेस नहीं होते हैं, वो भी लगातार। सितंबर 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इंग्लैंड ने लगातार 6 ओडीआई मुकाबले गंवाए हों। इंग्लैंड की हार का सिलसिला शुरू हुआ था नवंबर 2024 में, जब उसे मेज़बान वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ब्रिजटाउन वनडे में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद इंग्लिश टीम को भारतीय ज़मीं पर 3 लगातार मैचेस में हार झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज में इनका सुपड़ा साफ हो गया। इसके बाद बेन डकेट ने कहा था कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया से कितनी बुरी तरह हारे, मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर बदला ले लूंगा। अब देखिए पूरी बातें धरी की धरी रह गई। नागपुर वनडे में इंग्लैंड को भारत के हाथों 4 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद कटक और अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा था, जहां पर कि ये टीम हारी थी। कटक में भारत ने 4 विकेट से और अहमदाबाद वनडे को 142 रनों से जीता था। देखा जाए तो इंग्लैंड ने जो 6 ओडीआई मुकाबले गंवाए हैं उनमें से 5 उसने एशियाई धरती पर ही खेले थे। एशियाई कंडीशंस को समझने में इंग्लिश टीम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है और जो काफ़ी कमज़ोर टीम लग रही है वो अलग। उसके बैट्समैन ना ही स्पिनर्स को सही से खेल पा रहे हैं और ना ही तेज़ गेंदबाजों को खेल पा रहे हैं। गेंदबाजी तो खैर इंग्लैंड की बेहद कमज़ोर कड़ी साबित हुई ही है और उसके बॉलर्स ने जमकर रन भी लुटाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तो इंग्लैंड के खिलाफ 352 रन का टारगेट चेज कर लिया था। मतलब आप ज़रा सोचिए, 350 रन चेज हो जा रहे हैं आपकी बॉलिंग अटैक के खिलाफ। इंग्लैंड टीम जो ये चैंपियंस ट्रॉफी में अपना खेल दिखाने के लिए आई थी, देखिए वो बहुत घटिया था। इंग्लिश टीम और जॉस बटलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, काफ़ी इनकी आलोचना भी हो रही थी। पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन का मानना था कि भाई बटलर को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। एथर्टन ने कहा था कि मुझे लगता है कि कप्तान के तौर पर उनका अब समय हो चुका है। इंग्लैंड आईसीसी इवेंट्स के आधार पर खुद का मूल्यांकन करता है। उन्होंने ये बहुत तरीके से साफ कर दिया था। कभी कभी आपको ये कहना पड़ता है कि भैया आपका टाइम अब पूरा हो चुका है और आपका ये काम बन नहीं पा रहा और इसलिए एक चेंज का समय आ चुका है। वहीं पूर्व कप्तान रहे नासिर हुसैन ने भी इसी तरह की बात कही थी। हुसैन ने कहा था कि मैंने बटलर को देखकर कभी नहीं सोचा था कि वो शानदार कप्तान है। उसकी मैदान पर वो मौजूदगी नहीं है जो एरन मॉर्गन की हुआ करती थी। बटलर और मॉर्गन की तुलना कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं। जहाँ तक कप्तानी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि बटलर ने इंग्लैंड की इस टीम में कुछ खास जोड़ा है, लेकिन इससे उसकी बल्लेबाजी में गिरावट ज़रूर आई है। जॉस बटलर ने कहा कि वो इंग्लैंड के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट खेलते रहना जारी रखेंगे। बटलर ने कहा कि मैं इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए सही फैसला है और उम्मीद है कि मैकलम के साथ में कोई और आएगा जो टीम को वहाँ ले जाएगा जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। अब भी सबसे ज़्यादा दुख और निराशा मुझे इसी बात की है। मुझे यकीन है कि समय के साथ ये सब कुछ बीत जाएगा और मैं अपने क्रिकेट का मज़ा ले पाऊँगा। साथ ही मैं ये भी सोच पाऊँगा कि अपने देश की कप्तानी करना कितना बड़ा सम्मान की बात थी और इसके साथ कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको बता दूं कि जॉस बटलर ने 36 ओडीआई मैचेस में इंग्लैंड की कैप्टनसी करी। इस दौरान इंग्लैंड ने 22 मैचों में हार झेली है। 22, ये कोई कम मैच नहीं होते, जबकि महज 13 मैचेस में उसको जीत हासिल हुई। वहीं टी20 इंटरनेशनल में बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड ने 46 में से 20 मैचों में जीत दर्ज करी है, जबकि 23 में इंग्लिश टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो रिकॉर्ड्स तो उतने अच्छे नहीं थे बटलर साहब के, ये बात हमें समझ में रिकॉर्ड्स देखकर ही आ रही है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, बटलर ने सही किया या फिर सही किया? कमेंट सेक्शन आपके ओपिनियंस के लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।